मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष में ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कर्क लग्न में बुध का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको एक बुध को अच्छा करने का ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जो वास्तव में आपके जीवन में बुध के अशुभ प्रभावों को कम कर जीवन में शुभ प्रभावों में वृद्धि करके आपको संपन्नता, जीवन में एक अच्छा स्तर, सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन उस उपाय को बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमको भविष्य में आगे बढ़ने की जानकारी दें। मित्रों, अब हम बात करते हैं कर्क लग्न में बुध का 12 भावों में क्या परिणाम होता है। बुध जब लग्न में बैठता है, लग्नाधिपति बन के बैठता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध हमें मानसिकता में नकारात्मक विचारों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक विचार बहुत परेशान करते हैं उसको, और उसकी बुद्धि भ्रमित रहने वाली होती है। चूँकि बुध हमारा पराक्रमेश है, पराक्रम भाव का स्वामी होने और व्यय भाव का स्वामी होने के नाते ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, किंतु उसको उसकी मेहनत का भी उचित फल नहीं मिलता। और सप्तम दृष्टि उसकी विवाह स्थान पर पड़ती है, पत्नी से मतभेद कराने वाला होता है, दिक्कतें पैदा करने वाला होता है वैवाहिक जीवन में। मित्रों, बुध जब द्वितीय भाव में आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध परिवार में खर्च कराने वाला होता है, धन में हमारे व्यय कराने वाला होता है, परिवार कुटुंब से भी मतभेद कराने वाला होता है। किंतु ऐसा व्यक्ति बहुत बोलता है, बोलने वाला होता है, वाक्पटुता उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ से बैठा बुध सप्तम दृष्टि जो उसकी होती है वो हमारे आयु को कम करने वाली होती है, हमारी समस्याओं रोगों को बढ़ाने वाली होती है। अच्छा शुभ परिणाम यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलता। बुध जब तृतीय भाव में पराक्रम का स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। वो धार्मिक होते हैं। चूँकि यहाँ पे बैठा हुआ सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, धार्मिक बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध एक अच्छा लेखक कलाकार बनाने का योग देता है, छोटे भाई बहनों का अच्छा सुख देने वाला होता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी भाग्य भाव में वृद्धि करने वाली होती है, सुपरिणाम देने वाली होती है। मित्रों, जब चतुर्थ भाव में बुध आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध ऐसे जातक चूंकि मेहनती होते हैं, पराक्रम भाव का स्वामी बुध जब यहाँ बैठता है तो अपनी पराक्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का सुख प्राप्त करते हैं। माता का सुख भी उनको अच्छा मिलता है। और सप्तम दृष्टि से अगर ऐसे जातक बुध से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले होते हैं। पराक्रमेश जब हमारे पंचम भाव पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ संतान संबंधी परेशानियों को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में कुछ रुकावटें आती हैं, संतान की शिक्षा में भी कुछ दिक्कतों को लाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धियों को भ्रमित करने वाला होता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है। और सप्तम दृष्टि उसकी हमारे आय भाव पर पड़ती है, हमारे आय के स्रोतों में कमी करता है, बड़े भाई से हमारे मतभेद कराने वाला होता है, मित्र हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारे अच्छे मित्र नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को जन्म देने वाला बुध पंचमेश में बैठा हुआ होता है। षष्ठम भाव पर जब बुध आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। किंतु ये बहुत अच्छे स्तर का राजयोग नहीं होता, फिर भी रोग, ऋण और शत्रुओं को विजय कराता है। किंतु अगर हमारा बुध, हमारा जन्मांक में बैठा हुआ बुध बलवान न होता है, अगर बलवान नहीं है तो वो रोग, ऋण और शत्रु से अशुभ कराने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे रोग, ऋण, शत्रु में व्यय कराने वाला भी होता है। सप्तमेश में आकर विवाह स्थान पर जब बुध बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध चूँकि अपनी मित्र राशि पर है, किंतु फिर भी वह जीवन साथी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, संबंधों को अच्छा नहीं रहने देता। और अगर ऐसे व्यक्ति
कुछ व्यवसाय करते हैं और उसके व्यवसाय में उसके साथ कोई पार्टनर हैं, साझेदार हैं, तो उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहने देता और उनसे भी नुकसान कराने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर डालता है, हमारे लग्न को के अनुसार हमारे व्यक्तित्व को बुद्धिमान करने वाला होता है, चतुर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और अपने चालाकी से अपने कार्यों को करने वाले होते हैं। बुध अगर हमारे अष्टम भाव पर आके बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ बुध हमें दीर्घायु बनाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीज़ों का जानकार होता है, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष और कुछ गूढ़ विद्याएं को वो जीवन में उनका जानकार होता है, उनकी ओर उसका झुकाव होता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि, चूँकि व्यय और विदेश भाव का भी स्वामी बुध है, तो उसकी सप्तम दृष्टि यहाँ से हमारे द्वितीय भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति विदेश के द्वारा धन अर्जित करने वाले होते हैं और वो विदेश में जाकर व्यापार भी करते हैं और धन लाभ कमाने वाले होते हैं। मित्रों, यही बुध जब हमारे नवम भाव पर बैठता है तो हमारे भाग्य भाव पर बैठा हुआ बुध हमें भाग्य की हानि कराने वाला होता है। भाग्य से हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता जीवन में। धर्म में हमारी आस्था बहुत कम होती है। ईश्वर पूजा पाठ से ऐसे जातक दूर रहते हैं, भागने वाले होते हैं। और अगर उनकी दशा, बुध की दशा या महादशा आती है तो उनको कष्टों को बढ़ाने वाले होते हैं और उनको विपरीत परिणाम जीवन में मिलते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि उनकी हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है। छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करने वाले होते हैं, पराक्रम में कमी करने वाले होते हैं, जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने वाले होते हैं। मित्रों, जब दसम भाव पर बुध बैठता है तो मेष राशि में दसम का बैठा हुआ बुध ऐसे जीवन जन्मांग में व्यक्ति को जीवन में व्यापार में रुकावटें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, धन कमाने में उसको कुछ परेशानी आती है। किंतु शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसे जातक नौकरी करते हैं तो नौकरी से लाभ कमाते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर होते हैं और जीवन में अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी नौकरी के द्वारा, अपने दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर पड़ती है, कमाकर जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख अपने से प्राप्त करने वाले होते हैं। एकादश पर जब बुध आकर यहाँ बैठता है तो हमारे एकादश धन भाव पर आय भाव को लाभ कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई, बड़े भाइयों से सुख प्राप्त होता है। उनके बड़े भाई उनके मददगार होते हैं, मित्र उनके मददगार होते हैं, मित्रों से लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर बैठा बुध सप्तम दृष्टि से हमारे पंचमेश को देखता है और पंचमेश को देखने के कारण यहाँ पर भी शुभ लाभ प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, संतान अच्छी होती हैं, संतानों की शिक्षा अच्छी होती है, उनसे लाभ प्राप्त करने वाला ऐसा जातक कहलाता है। अब द्वादश भाव पर जब बुध आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध चूंकि स्वग्रही होता है, यहाँ पर पराक्रम और हमारे व्यय भाव का स्वामी होने के कारण और अपने भाव पर बैठा हुआ बुध अच्छे विदेश यात्रा योग देता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाते हैं तो व्यापार के द्वारा धन अर्जित करते हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, ऋण, शत्रु भाव पर पड़ती है। शत्रुओं से विजय प्राप्त करने वाले होते हैं और इसकी जो दृष्टि से रोग ऋणों में कमी होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होने वाले होते हैं, शुभ लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं, मंगलमय जीवन बनाने वाले होते हैं। मित्रों, अब आपको हमने जो भी बताया बुध का, वो जब बुध के दशा, महादशा या अंतरदशा आती है तो उसमें इसके जो वास्तविक परिणाम, जो शुभ लाभ मैंने आपको बताए हैं और ग्रहों के साथ बैठा है तो उनकी युतियों का भी जो फल होता है उसके अनुसार उसको उस समय दशा, महादशा और अंतरदशा के समय सही परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आपको बताते हैं एक उपाय बुध के लिए। बुध के लिए हमको हरी मूंग के अगर हम 4 दाने शिव मंदिर पर बुधवार के दिन अर्पित करते हैं और हरी मूंग भीगी हुई गाय को बुधवार के दिन खिलाते हैं और साथ ही अगर हरे पेड़ पौधों को हम पानी देते हैं तो हमारे जीवन में बुध हमें शुभ परिणाम देने के लिए नतमस्तक हो जाएगा और हमारे जीवन में अगर नकारात्मक बुध के परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो वो सकारात्मक हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, आज के लिए राधे राधे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।